हेलो, किसी भी आदमी को ये आश्रम के बता देंगे प्लान, दोनों मिलकर खड़ा हो जाने का आश्रम करते हैं, तो माइक वाला औकात है कि कभी नहीं करूँ आश्रम कहेगा। कहे क्योंकि कहावत में कोई एसपी के साथ कोई बोलेगा कि हम चोर नहीं है, वो फलना किया, अगर फलना किया तो कुछ जानते रहे, तू जाओ अंदर, पहले उन्हें पकड़ेगा, चोरवा के बाद ही पकड़ेंगे। तो इसी तरह से जो सर है, दोनों परिवार साथ में जो कर रहे हैं, कि कहीं भी प्लान देवे जाने के लिए ऐसे घूमेगा ना तब 50 वाली भटक पड़ेगा। मेरा पता है इनको 10-20 वाली परसों पर आल होगा, इनको मौके मिलता वो डालने के लिए। इसमें जब केकरा दे कौन व्यक्ति में चंचल करना है उगरा दे बढ़िया करके घबरा जाएंगे, क्योंकि परिवार अब इनको कौन करता है। जैसे हम लोग मोबाइल में 40 ज्वाइनिंग आल है, हम चुनते हैं कौन डाउनलाइन बढ़िया है, कोई बढ़िया मिलता है उसको देते हैं, देखते तो घबरा देगा, हम लोग बेचती वो नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ फॉलो करने का मौका है, तो सरदार तालियां से मैं सर के दे रहा हूँ भाई। साथियों जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, पहली बार अपने इलाका में हूँ। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो होता है सबके लिए बहुत प्यारा होता है, मेरे लिए भी बहुत प्यारा है। लगभग 22 साल पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रोजगार की तलाश में बोकारो चला गया था। वहां पे प्राइवेट जॉब भी किया, उसका भी मजा लिया, क्या होता है, मन भर गया, छोड़ दिया अपनी दुकान की। अपनी दुकानदार का क्या परेशानी होता है, दुकानदार की क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको भी मैंने झेला। उसी दुकान पे एक कस्टमर के द्वारा मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। आना नहीं चाहता था, 3 महीने तक वो मेरे पीछे लगे रहे। एक इसी प्रकार की सेमिनार हो रही थी बोकारो रिलायंस होटल में, उसमें बाइक प्रेशर जबरदस्ती मुझे ले जाया गया। मैं अकेला गया था। वहां जाने के बाद मुझे आरसीएम बिजनेस की ताकत समझ में आई और मुझे लगा कि करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले एक आम आदमी क्या सोचता है कि मेरा नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो मैंने भी पहली बार नुकसान ही देखा था कि आरसीएम बिजनेस यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरा क्या क्या नुकसान हो सकता है। और सारी बातों पे गौर करने के बाद एक ही रिजल्ट पे आया कि नुकसान यहाँ पर मेरा 0 है, कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस करने के लिए मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी पड़ेगी। आरसीएम बिजनेस को करने के लिए कोई भी नया काम मुझे नहीं करना है जो पहले मैं नहीं किया। आरसीएम बिजनेस करने के लिए मुझे वही काम करते रहने हैं जो जीवन भर करना हर इंसान की मजबूरी होती है। नहाना, खाना, कपड़े पहनना, बातें करना, ये मजबूरी है या शौक से करते हैं लोग? मजबूरी। और यही काम करने से आरसीएम बिजनेस चलता है। मैं काफी एक्साइटेड हुआ। आने के बाद इसे तो बोला, इनको बात समझ में नहीं आई। इनको लगा आप तो बहुत भोले वाले हैं, कोई भी आपको उल्लू बना देता है, फंसा देता है। ये तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, 1500 रुपए की एक किट ही तो लेना है, कपड़ा ही तो लेना है, और कपड़े में कोई लफड़ा नहीं, कपड़ा तो पहनते ही है। और मैंने इनसे छुप करके, पैसा नहीं था मेरे पास, उधार लेकर के 1500 रुपए की किट खरीदा था सन 2006 में। दुकान करने के साथ साथ 1 साल तक आरसीएम बिजनेस को किया। घर से बहुत परेशानी आई, मिसेज गुस्से में रहती थी। जब रात को दुकान बंद करने के बाद किसी के पास जाते थे, लेट से आते थे, गुस्से में रहती थी। मैंने अप्लाई से पूछा था, इसका उपाय क्या है सर, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो सर ने बोला अपनी मिसेज को भी मीटिंग में लाना शुरू कर दो। मैंने सबको मीटिंग में लाना शुरू कर दिया, मेरा काम आसान हो गया। लगातार दुकान बंद करने के बाद 1 साल दुकान चलाने के बाद बंद किया, उसमें भी उन्होंने मुझे सहयोग दिया। उसके बाद 2 साल तक जर्नी आरसीएम की काफी कष्टदायक रही, क्योंकि दुकान बंद हो चुकी थी। फिर भी इनका मुझे सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यहां तक नहीं आ पाता। इनका काफी सहयोग रहा। और 3 साल के बाद मैं रॉयल्टी में आया, ठीक 4थे साल में टेक्निकल में आया। उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में रह करके गुजारा करना था। एक फ्लैट में गया। बाइक नहीं कभी खरीदा था जीवन में, बाइक खरीदा, कार खरीदा। बच्चों को कलकत्ता जैसे महानगर में एजुकेशन के लिए भेजा। मेरी एक लड़की की शादी भी हो चुकी है, अच्छे घर में, अच्छे लड़के के साथ। तो ये सारी कुछ जो भी हुआ है ये आरसीएम की वजह से हुआ। और इसलिए मैं बोलता हूं कि हम जैसे आम लोगों के लिए आरसीएम एक वरदान बन के आया।
हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जो भी हम आम आदमी हैं, सिर्फ एक ही चीज होता है, पढ़ करके नौकरी कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो भी खुश नहीं है। क्योंकि खुशी सिर्फ पैसे से मिलती तो बहुत सारे लोग खुश होते, बहुत बड़े पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते। आप एक दिन खबरों में सुनते रहते होंगे आप। खुशी के लिए साथियों सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी चाहिए, घर में खुशियां चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, और ये सारी चीजें यदि चाहिए तो एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है, और वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में आप आते हैं तो सिर्फ बिजनेस बारे में बात नहीं की जाती है, यहां पे आपको जिंदगी कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं वो भी आपको सिखाया जाता है। समय की कमी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं आपके सामने, क्योंकि मैं भी काफी उत्सुक हूं सर से सीखने के लिए। पहली बार मसौड़ी में लगभग 8-9 महीने पहले मैं बोकारो छोड़ करके शिफ्ट कर गया हूं मसौड़ी, और अब हर मीटिंग में मैं नजर आऊंगा, दिखता रहूंगा। हालांकि मेरी मीटिंगें भी होती रहती है, सिकंदर सर की पिछले महीने मीटिंग थी, लेकिन दुख की बात है कि उस दिन मेरा खुद का मीटिंग था सिलीगुड़ी में, तो मैं उस समय उपस्थित नहीं रह पाया। लेकिन ये वादा करता हूं कि जब जब उपस्थित रहूंगा, सर से कांटेक्ट में रहेंगे, आप सबसे कांटेक्ट में रहेंगे, जब जब हमारी जरूरत होगी मैं यहाँ पे उपलब्ध रहूंगा। क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि इस मसौड़ी को, क्योंकि मेरा ये जन्मभूमि है, मैंने पूरे इंडिया में घूम घूम करके बहुत रॉयल्टी और टेक्निकल बनाए, बहुत सारे लोगों के घर में खुशियां बांटने का काम किया। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपनी जन्मभूमि पे भी कुछ किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को दे रहा हूं। जय आरसीएम। मेरा नाम उर्मिला देवी है, मैं इसी मसौड़ी से हूँ, बगल में सकतपुरा गांव बोलता है, वहीं से हूँ। तो इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी आज सर को सीखने आए हैं। तो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपने आप को बहुत खुश नसीब थे कि ऐसा सिस्टम मिला। तो हम तो जानते थे कि जिंदगी को जिया नहीं जाता है, झेला जाता है, लेकिन जब से इस सिस्टम में आए हैं, जब से जिंदगी को जिया जाता है।